राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक फीमेल हथेली है। एज का इनको पता नहीं है, इनकी एज क्या है। क्वेश्चन भी इन्होंने नहीं दिया है, बस जानना चाहती हैं इनका जीवन कैसा रहेगा। देखेंगे हाथ काफ़ी डिफरेंट है, सामान्य जो हाथ रहते हैं उनसे क्या न्यू निकलता है। तो करते हैं एनालिसिस और एक या दो कोई क्वेश्चन भी लेंगे जो कमेंट्स हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे जाते हैं, उनका जवाब भी इस वीडियो के अंतर्गत ही देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आया था, जब शनि पर्वत पर आड़ी रेखा कुछ ऐसे आ जाए तो ये धन रेखा को जब काटती है, ऐसी रेखा, इस पर वीडियो बनाया गया था तो उस पर ही कमेंट आया है। तो देखिए, इनका मानना है, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं इनका मानना है, जब ये रेखा काटकर नुकसान करती है तो ये वाली रेखा जो शुक्र वलय है ये नुकसान क्यों नहीं करता। तो देखिए, सीधा सा अगर आप समझेंगे तो जो कहा गया है उसमें समुद्र शास्त्र में उसको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ समुद्र शास्त्र में ये कहा गया है, शुक्र वलय जो पतली धागे नुमा रेखा से चलता है ये यहाँ शुभ माना जाता है। धन जो रहता है उसको 3 गुना वृद्धि कर देता है अगर कंप्लीट बना, इस पर कोई दोष नहीं है। और यहाँ ये दोष भी भंग हो जाता है जब आड़ी रेखा कुछ ऐसे भाग्य पर्वत पर आकर काटती है। यहाँ शुक्र वलय जब इस स्थायी रेखा को काटकर आगे गुजरता है तो ये नुकसान नहीं देता। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रख लेनी चाहिए, जो कुछ ऐसे रेखाएं हम बना देते हैं सभी ग्रह पर्वतों पर। अब देखिए, यहाँ की कोई भी एक रेखा यहाँ पहुँचे, किसी भी एंगल से पहुँचे, ऐसे पहुँचे, ऐसे पहुँचे, ये लाभ देगी। लेकिन जब यही रेखा इसको काट कर आगे बढ़ेगी तो देखिए लाभ की ये रेखा मानी जाएगी। लेकिन इस समय ये जब इसने सूर्य रेखा को काटा है, इस समय ये नुकसान देगी, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ शुक्र वलय के साथ ऐसा नहीं होता और ना ही इसे समुद्र शास्त्र में नुकसान के लिए बताया गया है। समुद्र शास्त्र में शुक्र वलय के टुकड़े जब बनते हैं कुछ ऐसे करके, इसको काफ़ी सारी दिक्कतों के लिए देखा जाता है, जिससे हमारी मन की अशांति के लिए, मानसिक तनाव के लिए, ओवरलैपिंग जो कामुकता रहती है उसके लिए भी देखा जाता है। अगर और भी हथेली में जो माउंट वगैरह रेखाएं वगैरह डिस्टर्ब रहती हैं, उस स्थिति में धन में भी कमी लाता है। यहाँ तक कि ऐसा जातक अगर कोई काम करना चाहे तो देखिए उस काम में भी पूर्ण फोकस नहीं कर पाता, काफ़ी सारे नेगेटिव फल इसके रहते हैं। लेकिन जब ये रेखा काटती है हमारी स्थायी धन रेखा को तो ये तीव्र गति से यानी बड़ा नुकसान देती है, और जिसको जातक लाइफ टाइम याद भी रखता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। अब करते हैं इस हाथ का विश्लेषण। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकी जीवन रेखा को देखेंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी कुछ आपको देखने को न्यू मिलेगा। तो देखिए, ध्यानपूर्वक अगर इस लाइफ लाइन को देखा जाए तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं, आप इस वाले पॉइंट से चलेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये इनका आता 22 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप बचपन को देख सकते हैं, जो युवावस्था का समय है ये आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, यानी ज़्यादा अच्छा नहीं निकलते हुए दिखाई दे रहा। एक फीमेल जो लाइफ टाइम संघर्ष करती है वो ऐसी जीवन रेखा पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही इनका 22 निकलता है, ये 22 वाली रेखा, ये वाली, क्या यहाँ स्टेबिलिटी रही होगी इन रेखाओं पर? नहीं। 20 में दिक्कतें, कैसी दिक्कतें? मिसकैरेज से संबंधित दिक्कतें। 22 यहाँ संघर्ष में, और उसके बाद आप इस रेखा के फ्लो को देख लें, ये अंदर की तरफ धसी हुई रेखाएं हैं। यहाँ इन रेखाओं पर हमारा खुद का स्वास्थ्य भी, इस जीवन रेखा पर
यहाँ ये रेखा है तो हमें हमारे पारिवारिक संघर्ष भी यहाँ करने पड़ते हैं। अब कंटिन्यू इसे हटा देते हैं और आप देख सकते हैं ये जो आपको डबल लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, एक बार और आप इसे गौर से देख लें, बिल्कुल ये रेखा डिस्टर्ब। अब बिल्कुल डिस्टर्ब का मतलब होता है कि जो हमारा नॉर्मल जीवन रहता है, जिसे हम एक अच्छी लाइफ कहते हैं, जिसमें कोई दिक्कतें नहीं रहती है, कोई प्रॉब्लम्स आना किसी भी प्रकार की, वो एक अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लगातार संघर्ष होना, वो ऐसी जीवन रेखा पर हम देख सकते हैं। कुछ ना कुछ होता रहेगा, जिसके चलते कई बार मेजर दिक्कतें भी चलती रहेंगी। ये खुद के शरीर पर दिक्कतों वाले पॉइंट इनके जीवन रेखा पर आपको दिखेंगे। अब देखिए यहाँ से चीज़ें और ख़राब हुई, क्यों हुई? यहाँ आप देखेंगे इस रेखा ने, जो सेकेंडरी रेखा थी, इसने बीच बचाव यहाँ कर रखा था, जीवन रेखा का ही पार्ट बनी, यानी जीवन रेखा को इसने सहयोग दिया, तो यहाँ ये सपोर्ट की रेखा रही, प्लस इसने संघर्ष भी करवाया और दिक्कतें बढ़ी 50 के बाद। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। ये आगे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या जीवन में कोई तो ऐसा समय रहा होगा जो इनका अच्छा गया होगा, ठीक ठाक हुआ होगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखें हम ये वाले पॉइंट को, अब देखिए इस समय थोड़ा इस वाली फॉर्मेशन को समझे, ये ऐसे बना। अब ये वो रेखाएं नहीं है जो अत्यधिक धन दे दे, यानी ज़्यादा फ्लो धन का नहीं है, लेकिन ऐसे हाथ में जिसमें आप भाग्य रेखा देख सकते हैं, धन क्षेत्र की स्थिति देख सकते हैं, बार बार कट एक के बाद एक समझाएंगे हर एक रेखा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी रेखाएं भी एक नए जीवन को प्रदान करती है, यानी धन कुछ यहाँ आते हुए दिख रहा है, जीवन में कोई पॉजिटिविटी आ रही है। अब यहाँ ध्यान से अगर स्किन टेक्सचर को देखेंगे, नो डाउट कुछ अच्छी रेखाएं थी। अब ये वाली रेखाएं खर्चों की रेखाएं, कुछ ना कुछ हेल्थ वगैरह, घर परिवार में खर्चे वगैरह बढ़ना, ये उनकी रेखाएं, प्लस यहाँ से स्वास्थ्य की रेखाएं। और देखिए अब मेरा आगे का फ्यूचर, यानी आगे की लाइफ आप देख सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ धीरे धीरे आप देखेंगे संघर्ष में होती हुई दिख रही हैं। अब देखिए जब भी ऐसा हाथ होता है तो देखिए इसमें इस पार्ट में एनर्जी रहती है जातक में, नो डाउट। मंगल का ये पार्ट उभरा हुआ है, ये दबा हुआ है। यहाँ गुस्से का लेवल अत्यधिक मिलेगा, गुस्सा इतना ज़्यादा रहेगा कि सामने कुछ भी आए जातक उसको उठाकर फेंक देगा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट, जैसे ही ये 35 साल क्रॉस हुए, गुस्से में कमी धीरे धीरे होने स्टार्ट ऐसे लोगों के हो जाती है। परिस्थितियाँ ऐसी बनती जाती है, जातक कॉम्प्रोमाइज़ मूड में आते जाता है। थोड़ा सा ये रेखा भी हेल्प करती है जो गुरु पर पहुंची हुई है, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक, एक अच्छी सोच ये जातक लेकर चलते हैं। तो यहाँ ये रेखा अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है ऐसी सिचुएशंस में। अब देखिए यहाँ पर जो इनका केतु है, शुक्र है, ये देखिए टोटल डिस्टर्ब है, इन्हें संघर्ष के लिए देखा जाएगा। चंद्र आप देख सकते हैं ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, दबाव लिए हुए है। और इस पर फॉर्मेशन रेखाओं की अगर बात करें तो देखिए कुल मिलाकर ये अच्छी रेखाएं बनी हैं। अगर यही रेखाएं काफ़ी अच्छी रहती, यानी
बिल्कुल स्पष्ट रेखाएं रहती, दोष मुक्त रहती, तो ये करोड़ों का धन भी दे सकती थी। परिवार में कोई सदस्य है जो विदेश से धन लाभ करता है, यानी चंद्र की पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर चंद्र, यहाँ पर जो केतु है, शुक्र है, तीनों डिस्टर्ब है। अब देखिए तीनों ग्रह साथ में पीड़ित रहते हैं, तो यहाँ देखा जाता है किसके साथ इसका संबंध है। तो देखिए चंद्र और यहाँ केतु का जो संबंध आपको दिखेगा, शुक्र भी डिस्टर्ब है, लेकिन यहाँ इन ग्रहों के उपाय जरूरी बनते हैं। अब देखिए ये देख सकते हैं, ये भी डिस्टर्ब हो रही है। अभी की जो एज ये 60 बता रहे हैं, तो यहाँ भी कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, तो हेल्थ संबंधी चीज़ें यहाँ नेगेटिव दिख रही हैं। अब यहाँ पर बीमारियों की अगर बात की जाए तो देखिए कैसी कैसी बीमारियाँ जातक को हो सकती है। तो जैसे ही इस रेखा की स्थिति है, जो स्वास्थ्य रेखा इनकी भी आप देखेंगे तो देखिए ये तंग करती है, ये रेखा तंग करती है, परेशान करती है। जब भी टुकड़े टुकड़ों में चलती है, ये यहाँ फैलकर चल रही है, तो बीमारियाँ देगी। श्वास संबंधित रोग भी लगेंगे। यहाँ इंटरनल पार्ट से संबंधित भी कुछ दिक्कतें रहती हैं समय समय पर, लेकिन जो लंग्स रहते हैं हमारे फेफड़े, उनसे संबंधित रोग जरूर जातक को लगता है। और ब्लड से संबंधित जो रोग हैं वो भी ये जब ग्रह कंजक्शन करते हैं तो जातक के जीवन में देखा जाता है। अब यहाँ देखिए स्वास्थ्य रेखा का डिस्टर्ब होना, बुध का डिस्टर्ब होना, इन ग्रह क्षेत्रों का डिस्टर्ब होना, जब भी एक बीमारी पकड़ लेगी तो उसके बाद दूसरी भी पकड़ेगी, तीसरी भी पकड़ेगी, क्योंकि मुख्य रेखा खंडित हो चुकी है। यहाँ मंगल डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो यहाँ दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी, और विशेषकर मंगल का दुष्प्रभाव रहेगा। ऐसी बीमारियां लगेंगी जिनमें मंगल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और जो नसें रहेंगी उनसे संबंधित भी दिक्कतें रहेंगी। करते हैं आगे बात। तो देखिए यहाँ भाग्य पर्वत देख सकते हैं आप कितना पीड़ित है। आप देखेंगे दो ग्रह के मध्य यह सूर्य है, ये गुरु है, और यहाँ ये दबा हुआ तो नहीं है, तो क्या चीज़ों में डिले नहीं करेगा। डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब है, ये टोटल डिस्टर्ब। आप इंफॉर्मेशंस को ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं भाग्य पर्वत पर एक भी आड़ी रेखा नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी रेखाएं, पूरा माउंट डिस्टर्ब कर रखा है, तो आप ये मान ले लाइफ टाइम धन को लेकर विशेष संघर्ष रहेगा। ये क्या तरक्की की फॉर्मेशन है। और इस वाली फॉर्मेशन को भी समझ लें आप। देखिए ये यहाँ से उतरी है कुछ ऐसे करके, ये चली गई, फिर नीचे ये जाने की कोशिश कर रही है। अब इन रेखाओं का अगर संबंध आप समझेंगे कुछ ऐसे, तो देखिए ये ज़रूर है, ये बच्चों से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ बच्चे जो रहते हैं उनके कारण दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये ध्यान रखें, ये हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट रेखाएं नहीं है। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं खुद से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं ऐसी रेखाओं पर, और उनको लेकर काफ़ी संघर्ष तनाव जीवन में हमारे रहता है। धन को लेकर भी काफ़ी संघर्ष चलता है इन रेखाओं पर, क्योंकि ये रेखाएं सही रेखाएं नहीं होती। इन्होंने सूर्य रेखा को भी काटा है, फिर आगे जाके भाग्य पर्वत की जो स्थायी रेखा है उसको भी काटा है, और काफ़ी नेगेटिव फॉर्मेशन ये बनी हुई है। ऐसा ही सूर्य पर्वत को आप देख सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र
पतली रेखा, ये देख सकते हैं। ये देखें, क्या यहाँ वैवाहिक जीवन में दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन रेखाओं पर एक के बाद एक रेखाओं का चलना, रेखाओं को रेखाओं द्वारा काटा जाना, यानी आपके कर्म क्षेत्र में चेंजेस होते रहेंगे। आपको इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि नहीं होगी इन रेखाओं पर, और बार बार वो चेंज होते रहेंगे। यानी आपको अपने जीवन में आपके द्वारा किए गए कर्मों को, कर्म यहाँ अपना कोई भी काम जिसे हम करते हैं उसको लेंगे, वहाँ से आत्मसंतुष्टि के भाव नहीं मिलते। अब देख सकते हैं कोई भी ऐसी कर्म रेखा आपकी हथेली पर स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसको देखकर हम ये कहें कि हाँ, यहाँ से हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी मिली है। ये रेखाएं हैं तो ये भी दूसरे पात्र द्वारा धन योग को यहाँ बता रही हैं। थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप, ये समय ये वाला, लेकिन गहरी रेखाएं, ये चाल देखें यहाँ, ये गहरी रेखाएं, इस पर संघर्ष दिख रहा है। और ऐसी लाइफ लाइन अगर हथेली में है तो ये मानना विवाह के बाद। अब देखिए विवाह वाला पॉइंट आप देखेंगे तो कुछ साफ नहीं आ रहा है इस हाथ में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी अगर यहाँ आइडिया लगाएं तो ये लगभग इस वाले पॉइंट पर अगर चलते हैं तो इनका 15 वर्ष के समथिंग ये विवाह का योग, और फिर उसके बाद कंटिन्यू ये दिक्कतें, और जैसे ही 22 आता है उसके बाद तो हेल्थ से संबंधित चीज़ें बढ़ती है, और जैसे ही 50 आता है उसके बाद चीज़ें कुछ ठीक होती हैं। देखिए ठीक भी हुई हैं, ऐसा नहीं है ये समय ठीक वाला नहीं है, ये ठीक वाला समय है। कुछ यहाँ सामान्य समय गया है और उसके बाद फिर चीज़ें संघर्ष में हुई हैं, और आगे जाकर फिर थोड़ा सा ये संघर्ष दिख रहा है। माइंड लाइन, तो देखिए माइंड लाइन कुछ ऐसे एक पतली रेखा है अंदर से, और कुछ ऐसे यहाँ, ये तो डिस्टरबेंस है ही है, लेकिन इसको देखकर भी आप कह सकते हैं कि जब भी कोई अच्छी तरक्की करेगा तो थोड़ा सा ये रेखा से फ्लो मारेगी। यहाँ नहीं है उस फ्लो को अगर देखा जाए, और फिर आगे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से गहरी रेखाएं, कट वाली रेखाएं, और ये देख सकते हैं यानी काफ़ी कुछ सहन ऐसे लोग अपने जीवन में करते हैं, तनाव फेस करते हैं, और काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखना पड़ता है। तीनों मुख्य रेखाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए कुछ रेखाएं हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ से भी एक रेखा निकली है कुछ ऐसे। ये देखिए ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट यहाँ ज़रूर है, ये रेखा ने दिया तो यहाँ भी देखिए ये प्लस पॉइंट यहाँ ऊपर के लिए दिख रहा है। यानी जो संघर्ष इस वाले पीरियड था, इस टाइम पीरियड था, यहाँ कुछ राहत मिलेगी। देख सकते हैं आप, जितनी नीचे की स्थिति खराब है वो यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो चीज़ें कुछ ठीक यहाँ गुरु भी करेंगे। अब देखिए थोड़ी सी ये फैमिली प्रॉब्लम्स की रेखा, यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि ये रेखा तभी नुकसान देती है जब गहरी काली पड़ती है, अंदर की तरफ ये जाती है। देखिए यहाँ भी गई है अंदर की तरफ, ये रेखाएं रहती हैं, ये रेखा बचाव की भी होती है। कहीं ऐसे ना समझें कि यहाँ से रेखा उतरी है और वैसे अब ये नुकसान करवाएगी, प्रॉपर्टी में नुकसान करवाएगी, कोई घर का सदस्य रहेगा वो तंग परेशान करेगा, नहीं। इस प्रॉपर्टी पर कोई दिक्कतें अड़चनें आ रही थी तो यहाँ से अच्छी रेखा चली, हाँ इसने बचा लिया। यानी अपने घर का कोई सदस्य रहेगा जिसका पूर्ण सहयोग भी मिलेगा, तो दोनों प्रकार से आप इनके प्रभाव को समझे। जब भी रेखा काली गहरी घूमती हुई चले, समझना दिक्कतें देगी, और जब भी अच्छी फ्लो की रेखा चले, समझना कोई आएगा, अपने परिवार का सदस्य होगा जो हमें बचाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए हृदय रेखा से बार बार रेखाएं नीचे उतरना, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की रेखाएं हैं? ये देखिए इस हाथ में आपको एक बात अच्छी लगेगी, इतना सारा संघर्ष होने के बाद कहीं से भी ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो देखिए हैं ऐसे जो जीवन रहा होगा इनका, इन फीमेल का, अपने जैसे भी रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं उनमें
जो आत्मसंतुष्टि के भाव हैं पाने की कोशिश की होगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो मन से अच्छे ऐसे लोग रहते हैं और जितना भी जो भी भगवान देता है उसमें भी संतुष्टि को खोजते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इन पर क्या इन्वेस्टमेंट है? नहीं। ये संकेत करती हैं उस तनाव को, उस गुस्से को जो समय समय पर इनके अंदर रहा होगा। और एक अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए, ये रेखाएं जब किसी रेखा से संबंध बनाती है, प्रॉपर हृदय रेखा से है, तो देखिए काफ़ी पतली रेखाएं ये कुछ ऐसे ऐसे करके चल रही हैं, तो यहाँ चेंज भी देखा जाता है। अब कंप्लीट कोई रेखा से इनका संबंध होता है तो उससे संबंधित हम चेंज वगैरह को देखते हैं, लेकिन यही कहा जाएगा कि इनके लिए इनका 24वां वर्ष 25वां वर्ष मेजर दिक्कतों भरा रहा। तो ये रेखाएं नुकसान करवाती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप एक किस प्रकार की रेखाएं हैं यहाँ चलती हुई, और बार बार आपकी मुख्य रेखा से रेखा नीचे गिरना, यहाँ से गिरे नुकसान देगी, यहाँ से गिरे नुकसान देगी, यहाँ से गिरे यहाँ से। अब देखिए ये तरक्की वाली भी रहती हैं, लेकिन इन रेखाओं के गिरने का जो फ्लो रहता है उस पर डिपेंड करता है कि ये कैसी रेखा है। तो यहाँ मूल अगर रेखाओं का समझे तो देखिए तीनों रेखाएं डिस्टर्ब है, माइंड लाइन डिस्टर्ब है। अब क्या आप इसको हल्के में लेंगे? ये यहाँ हल्की हो गई, ये यहाँ बीमारियाँ लग गई। जब भी काली गहरी होगी आपको पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जब भी रेखा चलते चलते हल्की हो जाएगी आपको स्वयं को बीमारियाँ लगेंगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।